दिलों की धड़कन और ऐसे ही महाकाल के भक्त माननीय तेज भैया अब मंच पे आएंगे, अपनी बातों से हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। आज शिवरात्रि का पर्व पावन पूरे विश्व में मनाया जाता है और पिछले साल भी शिवरात्रि हम मनाते हैं, हर एक साल मनाते हैं। जन्माष्टमी भी उसी तरीके से धूमधाम से होता है और यहाँ 3 देश रत्न मार्ग में आप तमाम छात्र नौजवानों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और आदाब, सलाम और प्रणाम करता हूं। यहाँ उपस्थित छात्र अध्यक्ष आकाश यादव जी, उपाध्यक्ष प्रकाश जी, यूनिवर्सिटी अध्यक्ष राहुल जी और डीएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवनंदन भारती जी, विमलेश जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मिट्ठू जी, सुलेखा यादव जी और आरजेडी आईटी सेल के यहाँ रवि जी, संदीप जी, अमर, सोनू और हमारे प्रिय से भी प्रिय ओम प्रकाश यादव, जो रात दिन फोन उठाना ही इनका काम रह गया है। शिवरात्रि का बहुत पावन दिन आज देखिए, हल्का हल्का ठंडा भी आ गया। महादेव जो है कैलाश पर विराजते हैं, वहां भी क्योंकि उनके अंदर इतना तेज है, महादेव के अंदर इतनी ऊर्जा है, क्रोधित भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, इसलिए ठंडे इलाके में वो रहते हैं, खुले बदन एकदम। आज उनका पावन पर्व भी है शिवरात्रि और देखिए कितना ठंडा मौसम हो गया है। आज फ्राइडे का भी दिन था, मुसलमान भाइयों का भी आज दिन था फ्राइडे का। आज देखिए शिवरात्रि भी आज ही। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अभी जो साहब जी बात कर रहे थे, सब्बर जी थे और भी छात्र के सब नेता लोग आकर के अपना अपना वक्तव्य और इस मंच पर रखने का काम कर रहे थे। सब लोगों का हमने सुना। शिवरात्रि के इस पावन बेला में सब लोगों ने अपना वक्तव्य रखने का काम किया। शंकर भगवान को ना किसी ने देखा, ना कोई जानता है उनके दिव्यता को, उनके ज्ञान को, उनके समर्पण को। भगवान शंकर अनंत हैं, उनका अब जैसे कि
मुसलमान भाई लोग मूर्ति पूजन नहीं करते हैं, वो निराकार को मानते हैं। शंकर भगवान भी निराकार हैं, किसी भी आकार में आ जाते हैं, वो निराकार। उनको देखने के लिए, उनको महसूस करने के लिए, उनको फील करने के लिए आपको पूरी तरीके से अपने मन की गंदगी को निकालना होगा, द्वेष को निकालना होगा। बहुत सारी ताकतें हैं पॉलिटिकल फील्ड में, बहुत सारे लोग हैं जिनको पद मिलता है, पोस्ट मिलता है। जब किसी को बड़ा पद और पोस्ट मिल जाता है तो उसके अंदर द्वेष, घमंड आ जाता है। जो अहंकार में रहेगा वो कभी भगवान को नहीं पा सकता। भगवान को देखने के लिए आपको पूरी तरीके से शुद्ध मन से भगवान की भक्ति करनी होगी। इसमें से कितने नौजवान हैं जो 4 बजे भोर में जगते हैं? बहुत कम ऐसे नौजवान हैं। इसकी संख्या बढ़ानी होगी। भगवान की दिव्यता को, उनके ज्ञान को परखने के लिए, देखने के लिए आपको उसी तरीके से शुद्ध मन से आपको देखना होगा। आप इन आंख से नहीं देख सकते हैं। पृथ्वी जो है मृत्युलोक है। यहां से हर एक व्यक्ति जो जो जन्म लिया उसको शमशान में जाना है, और उसी शमशान से भगवान का हिस्ट्री चालू होता है। शंकर भगवान का इतिहास वहीं से शुरू होता है। बनारस में देख लीजिए या गंगा नदी के किनारे देख लीजिए, श्मशान में अघोरी साधु सब बैठा रहता है, नागा साधु सब, बड़ा बड़ा जटा वाला एकदम भस्म लगा करके बैठता है। वो सब किसी से कोई मतलब नहीं। आज हमारा पृथ्वी जो बचा है ऐसे ऐसे साधु संतों से बचा है। आजकल के युग में आप देखिएगा, आस्था चैनल पे, संस्कार चैनल पे लंबा लंबा बाबा सब बैठा हुआ है, गेरुआ वस्त्र धारण करके, ढोंग फैलाने के लिए, तस्लीली करने के लिए बैठा हुआ है। बड़ा बड़ा संस्था खोल दिया है। हम वृंदावन जाते हैं, वृंदावन में देखिए बहुत बड़ा बड़ा सब होटल बना लिया सब बाबा सब। 5 स्टार होटल फेल है, बताइए। बैटरी वाला गाड़ी है, होटल में जा रहा है, एक कमरा से दूसरा कमरा जाने के लिए बैटरी वाला गाड़ी। तो कौन बनाया भाई? तो फलना बाबा बनाए, चिल्ला बाबा बनाए। ये सब लूटने की एक नए नए तरीके चालू हो रहे हैं। बाजार गर्म कर रहा है, सब तमाशा कर रहा है। जितने भी साधु संत हैं उसको दुनिया जहान से किसी से ना कुछ लेना है और ना कुछ देना है। किसी से कोई मतलब नहीं। एकांत में हिमालय के चोटी में, कैलाश पे, कहीं पहाड़ पे वो लोग गुफा में बैठ कर तपस्या करता है। 100 वर्ष का साधु सब, 1000 वर्ष का साधु सब कंकाल हो गया है, फिर भी लीन है प्रभु में। दर्शन हो जाए, पल भर के लिए भी दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए। ऐसे ऐसे साधु संत जो अपना प्रचार नहीं करवाते हैं, जो जनता के बीच में नहीं आते हैं,
समाज के बीच में नहीं आते हैं, लेकिन वहां रह करके अपना तप बल से पृथ्वी को चलाने का काम करते हैं। ऐसे ऐसे साधु संतों से हमारा पृथ्वी बचा हुआ है। आप लोग को जो भगवान का इतना बढ़िया पृथ्वी जो मिला है, दिया हुआ, उसको कैसे आपको यूटिलाइज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है बताइए। किस तरीके से यूटिलाइज कीजिएगा? शिवनंदन जी आप खड़े होइए। भगवान ने आपको जिस कर्म के लिए आपको यहाँ जो भेजा पृथ्वी पे, क्या कर्म के लिए भेजा है बताइए? मानव कल्याण के लिए। तो मानव कल्याण कैसे होगा? मानव कल्याण जो भी दायित्व मिले उस दायित्व का कर्तव्य का निर्वहन यदि तो इसमें से कितने लोग हैं जो अपने दायित्व को निभाने का काम करते हैं या पूर्ण करने का काम करते हैं? बहुत कम है। शर्म आनी चाहिए। इसकी संख्या हजारों हजार होनी चाहिए। चंद लोगों के वजह से भी धर्म को लोग बदनाम करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करवा करके, दंगा फसाद करवा करके। जय श्री राम करके हिंदू मुसलमानों को लड़वाने का काम करते हैं। हिस्ट्री वो लोग नहीं जानते हैं, इतिहास नहीं जानते हैं भारत का। मोदी जी बोलते हैं 2020 में पूरा हिंदू राष्ट्र हम बना देंगे, केवल हिंदू की चर्चा होनी चाहिए। ये नामुमकिन है। पूरे भारतवर्ष में मुसलमान कितने हैं, हिंदू कितने हैं, सिख कितने हैं, ईसाई कितने हैं? 2020 में कभी आप नहीं बना सकते हैं। हम आपको चैलेंज करते हैं, आप नहीं बना सकते हैं। झूठ मूठ का, अब देखिए नोटबंदी का मामला देख लीजिए। रातों रात आदमी बन जाता है, रातों रात नोट गायब हो जाता है, रातों रात ट्रांजैक्शन हो जाता है, कहीं से कहीं चला जाता है। जब से मोदी जी आया, जिस दिन मोदी जी प्रधानमंत्री जी का शपथ ग्रहण जब लिए थे, उस समय में जो बेला जो था, गौधूली बेला था, तो उनका जो बेला जो था, गौधूली बेला था, उसी गौधूली बेला में हिरण्यकश्यप का विष्णु भगवान ने वध किया था। हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए भक्त प्रहलाद की कहानी आप जानते ही हैं। छोटा सा बालक था, भगवान विष्णु का बहुत बड़े भक्त थे वो, जो असुर साम्राज्य में जन्म हुआ उनका। इतिहास उठा करके देखिए, आपको बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। इसमें से कितने नौजवान हैं जो इतिहास देखते हैं? कितने नौजवान हैं इतिहास देखते हैं? स्कूल तो जाते हैं और लास्ट बेंच पे बैठ कर मटर गश्ती करते हैं सर। कॉलेज भी जाते हैं, मटर गश्ती करते हैं। स्थिति कहां से कहां पहुंच चुका है, दयनीय स्थिति हो रही है। गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। गौधूली बेला में हिरण्यकश्यप का वध हुआ, ना दिन में हुआ और ना रात में हुआ। उसको बोलते हैं गौधूली बेला। भक्त प्रहलाद बोलते थे अपने पिता को, हिरण्यकश्यप को, कि नारायण से बड़ा कोई नहीं है इस जगत में।
तो हिरण्यकश्यप बोलता था कि हम हैं, हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हम ही को मानो, हम ही भगवान हैं। उसके अंदर घमंड आ चुका था। कितने असुर किन्नर भगवान से वरदान ले लेते थे और उसका गलत उपयोग करते थे। शंकर भगवान से ले लिया वरदान भस्मासुर, और शंकर भगवान पर ट्राई कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए बिमले जी हमसे मांग लिए टिकट, हमारे के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैंने वो एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा रहा है, वो चीज नहीं बोल रहे हैं हम। तो सभा में हिरण्यकश्यप जब बैठा हुआ था तो भक्त प्रहलाद को कारागार से, जेल से निकाल करके, जेल में भी जब रहता था वो, तो हरि नाम के अलावा किसी का नाम नहीं लेता था। तो अपने सभा में उसको बुला करके हिरण्यकश्यप बोले, दानव बोला कि जो पिलर जो है सामने, जो महल के सामने जो खंबा है, क्या तुम्हारा भगवान इसके अंदर है? उसको बोलो प्रकट होने के लिए। तो भक्त प्रहलाद बोले कि भगवान तो कण कण में है, आपके अंदर भी हैं, आकाश में भी हैं, पाताल में भी हैं, सब जगह हैं। भगवान कण कण में है, हर एक जीव जंतु के अंदर है। लेकिन सही दिशा और सही ज्ञान नहीं मिलने पर लोग डाइवर्ट होता है। और जो ये आरएसएस भाजपा वाली करने का काम कर रही है। हिरण्यकश्यप बोला कि अगर तुम्हारा भगवान इस खंबा में है, भक्त प्रहलाद बोले वो कण कण में है। वो बोला हिरण्यकश्यप कि खंबे में है, तो बोला हाँ इस खंबे में है नारायण। अपना गदा उठाया, मारा, खंबा टूटा, उसमें से भगवान प्रकट हो गए, नरसिंह अवतार लेकर के, नरसिंह भगवान लेकर के। उसका हिरण्यकश्यप का जो घमंड था वही चूर चूर हो गया। न घर के बाहर न घर के अंदर, चौखट पे बैठा करके और गौधूली बेला में अपना नाखून से चीर दिए उसको। इसलिए जब कोई दायित्व आपको मिले, जब कोई पद मिले, तो उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आप जब आगे बढ़िएगा तो बहुत सारे तरीके का दुश्मन के नजर में आ जाएगा, बहुत तरीके का आपके ऊपर कमेंट करेगा, बहुत तरीके का बात करेगा आपके ऊपर। आपको पीछे नहीं देखना है कि पीछे कौन है। आपके गुरु के उपदेश पे, तेज भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गुरु के उपदेश को याद करना है कि गुरु ने क्या हमको बताया, क्या मार्गदर्शन दिया, उसको हमको दिमाग में बैठाना है, परिपक्व करना है उसको। गुरु क्या बोल रहे हैं उसको हमको फॉलो करना है, हमको जन जन तक पहुंचाना है, ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो, भगवान का भक्ति हो। प्रलय जब आएगा, प्रलय आएगा, बहुत प्रलय आएगा तो किसका नाम जपिएगा? मोदी जी का कि भगवान का नाम जपिएगा? कुछ दिन पहले नौजवान लोग भटक गए थे, सभा में मोदी मोदी चिल्लाया पूरा। उससे क्या लाभ हुआ? बिहार में आकर आपने चुनाव के समय बड़ा बड़ा घोषणा कर दिए थे, आप नौजवानों को, सबको फलना चीज देंगे, ये देंगे, वो देंगे, स्टेटस दिला देंगे, विशेष राज्य का दर्जा। क्या हुआ है? मिला? नहीं मिला। जुमलेबाजों की सरकार। यूपी में भी जाकर के देख ले कि नौजवान धूम मचाया है कि नहीं मचाया। एनर्जेटिक, डायनेमिक,
नौजवान पढ़े लिखे ऐसे ऐसे लोगों की कमी है हमें, जो संगठन में जोड़ने का काम करना है। बहुत तरीके के बात होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आकाश जी को हम प्रदेश अध्यक्ष बना दी, अभी इनके निचले का कमिटी भी विस्तार कर रहे हैं, अब सब जगह घूम रहे हैं। अब इनके पीछे दुश्मन लगा हुआ है, हम जब से मंत्री बने मेरे पीछे लगा हुआ है, सबके पीछे लगा हुआ है, घुमा फिरा के हम ही लोग के ऊपर अटैक करना है, हम ही लोग के ऊपर अटैक करना है। अपने वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मेरा फोटो वायरल किए हुए थे, कीजिए वायरल, उससे हम रुकने वाले हैं क्या? हम जनता का प्रतिनिधि है, जनता के हम सेवक हैं, जनता के हम सेवक हैं, हम जनता के बीच में रहेंगे, जनता को मना कर देंगे, उसका दिल तोड़ेंगे हम। नहीं वो आ रहा, उसके अंदर उत्साह है, इसके अंदर उत्साह है फोटो खिंचाने के लिए, और उसको हम मना कर देंगे तो मायूस लौटेगा वो, उसका हम दिल तोड़ेंगे। फोटो वायरल कर दिया फलना चिलना, अपना मोदी जी नहीं सोचते हैं जैन के साथ जो सेक्स रैकेट चलाता था उसके साथ फोटो खिंचवा दे, उससे हाथ मिला है, उसका देखिएगा फोटो में है, और उसको शाबाशी दे रहे हैं, वाह बेटा बढ़िया काम कर लो तू। ये सब चीजें देखिए, भगवान शिव की कथाएं अनंत, भगवान श्री कृष्ण जैसा कोई देवों में देव महादेव बोला जाता है। अभी बहुत लोग चर्चा कर रहे थे, विष पीते हैं वो, अभी वही हम बता रहे थे, दुश्मन हजार अड़चन पैदा करेगा आपको, डेग डेग पे आपको फैला हुआ है, और उससे पार हो जाइएगा तो उसी को बोलते हैं देवों के देव महादेव। धर्म को समझाने के, कोई धर्म बुरा नहीं, कोई भी धर्म बुरा नहीं, बुरा बनाता है हालात बनाता है उसका। आपके अंदर जो घमंड बैठा हुआ है, जो गंदगी बैठा हुआ है, जो सोच है, हमें सोच को कैसे गंगा जल से धो देना है। तो सोच कैसे धोआएगा? लंबा चौड़ा विमलेश जी भाषण देने से नहीं होगा, सोच को बदलने के लिए ज्ञान का जरूरत चाहिए, बेस का जरूरत चाहिए। खाली एरी अलगा देला से, आप भाषण दे देला से ना होई। ज्ञान जब आप पूरी तरीके से आप लैस हो जाइएगा ज्ञान से, फिर आपके सामने कोई आपको रोक देगा क्या? मोदी जी जहां आप देखिए ना, मुखिया जितना घूमता है उसे घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री का स्टेटस गिरा दिए हैं। अगर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में अगर स्टेटस गिराने वाला प्रधानमंत्री अगर गिना जाएगा तो सबसे पहले मोदी जी का नाम आएगा। उसकी एक गरिमा होती है, उस पोस्ट की एक गरिमा होती है। अब पहल के दिन सब लोग को दिखाने के लिए पार्लियामेंट चल गए, अब पार्लियामेंट में जाके साष्टांग दर्शन कर दें। बताइए भाई, स्थिति तो बहुत दयनीय है। साष्टांग कर दिया, बताइए उसमें आप क्या दिखाना चाह रहे थे कि हम बहुत समर्पित हैं, लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। बनारस में क्या हुआ, चले थे गंगा जी का सफाई करने के लिए, क्या हुआ? लपेटा गई खुद, झेलो तो रहे। अब यूपी में ओजो से लपेटाई है, कहीं के ना रही लोग। देखिए क्या स्थिति है।
जब से महागठबंधन की सरकार बनी बिहार में, आप देखिए कि चारों तरफ सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है। चाहे मेरा सेक्टर देख लीजिए, स्वास्थ्य विभाग का, पहले अस्पतालों का क्या स्थिति था, आपसे छुपा नहीं। पहले दवा नहीं रहता था, अस्पताल, सरकारी अस्पताल में कोई आंख उठा करके नहीं देखता था। अब आज जाकर के देखिए, IGMS देखिए, चाहे PMCH देखिए, IGMS जाकर के देखिए आप, रोज आप देख रहे होंगे कि उसमें हार्ट का ऑपरेशन नहीं होता था, MRI नहीं था, हार्ट का भी ऑपरेशन हो रहा है, MRI हो रहा है। डायलिसिस की व्यवस्था नहीं थी, डायलिसिस का व्यवस्था हुआ है। अब जिसको भी वाल्व चेंज कराना है जो हार्ट में लगता है, वो भी यही होगा। कोई भी गरीब को हार्ट के रोगियों लोग के लिए समझिए कि रामबाण हो गया है, उसको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं जाकर के इलाज कराना पड़ेगा। हमें शंकर भगवान को इस शिवरात्रि के पावन अवसर में, शंकर भगवान आपके मौजूद हैं, आपको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। कृष्ण भगवान दिव्य दृष्टि प्रदान किए थे अर्जुन को। आप लोग में से कितने नौजवान हैं जो महाभारत का श्लोक पढ़ते हैं? बताइए, आप खड़ा होकर बताइए, आता है महाभारत का? क्योंकि आपको ज्ञान का जरूरत है, क्योंकि उस तरीके का बैठ जाइए, उस तरीके का माहौल आपको शायद नहीं मिला हो, क्योंकि जो माहौल होता है उस माहौल में ढलता है आदमी उस तरीके से। हमको पूर्ण रूप से बच्चे से उस तरीके का माहौल मिला तो इस माहौल में आदमी ढला। लेकिन 5 साल के उम्र से ही हम महादेव में पूरा लीन थे। उसी समय से हम बताते थे धर्म के बारे में। सब बोलता था सधुआ जाई, घर द्वार छोड़ दी, काला छोड़ दी। धर्म में रुचि लेना चाहिए। आजकल के नौजवान सब भटक गए हैं। आपका जो डेली का सिस्टम का जो कर्म है वो नहीं करता है कोई। अब जो मान लीजिए आज ही 4 बजे भोर में कितना लोग जगा होगा? नौजवान सबका हम बात कर रहे हैं। कितना नौजवान जगा था जी? देखिए स्थिति बहुत कम है। ब्रह्म मुहूर्त में आप जब जग जाइएगा, फिर जो आपका कर्म जो उस समय में जो करते हो करके शौच उच हो करके नहा धोआ करके और ध्यान में बैठिए, मेडिटेशन कीजिए। ध्यान कैसे करना है उसको ध्यान मुद्रा में लाइए। रामदेव वाला योगा नहीं करना है या मोदी जी वाला योगा नहीं करना है, ध्यान करना है। क्या करना है? तो ध्यान कितने लोग करेंगे? हाथ उठाइए। सुस्त पड़े हुए हैं, जोड़ नहीं है, छात्र आदत फेल हो रहा है। दोनों हाथ उठना चाहिए, दोनों हाथ। आप लोग नीचे ही रखिएगा, समय मिलेगा तो तो उठ करके नित्य प्रतिदिन अपना कर्म करके देख। आकाश अपने नीचे का कमेटी वाले को बोल दो, वो अपने नीचे वाले कमेटी वाले को बोलेगा। आपको सूचना चाहिए। तुम्हारे पास जो 20 लड़के हैं जो तुम्हारे सीक्रेट हैं, उन सभी लोगों को बोल दो। कोई 4 बजे भोर में नहीं जगा तो उसका संगठन से हम बाहर कर देंगे। इसलिए सोच लेना कैसा आप लोगों को जगना है। अब मेडिटेशन करना है। अब पहला बार जब मेडिटेशन कीजिएगा, जो पहला बार नहीं किया हो, तो बहुत तरीके का आपको घबराहट होगा। आपको कैसे ध्यान लगाना है? आपको पहले पूरी तरीके से ध्यान मुद्रा में बैठ के
ये ध्यान मुद्रा है, इसमें बैठ के पद्म आसन, अगर जो लोग बैठते हों वो बैठ सकते हैं पद्मासन में, नहीं तो नॉर्मल जैसे पलथी मार के बैठते हैं वैसे बैठिए। उसके बाद मात्र 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करना है। लंबा गहरा सांस भरेंगे और ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। हम बता देते हैं, अभी करने का जरूरत नहीं है। पहले ध्यान मुद्रा में बैठ गया हम, और उसके बाद लंबा गहरा सांस भरेंगे 3 बार। जैसे एक बार सांस भरें, आंख बंद किए, इसी तरीके से जब जब सांस लेंगे तब तक ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। 3 बार इसको करने के बाद उसको आपको ध्यान में लगाना है, ऑटोमेटिकली ध्यान लगेगा। पहले तो तरह तरह का बात विचार आपके मन में आएगा। आपको केवल यहाँ अपना दिव्य दृष्टि को यहाँ देखना, आपको अंदर आंखें बंद करके देखना है। सबसे पहले आपको अपने इंद्रियों को वश में करना होगा कि आप अपने इंद्रियों को कैसे वश में करते हैं। कर्म और योग, कर्म और योग के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उपदेश दिया था। योग करो, साधना करो, और नित्य प्रतिदिन जो तुम्हारा कर्म है उसको करो। कृष्ण भगवान पहले से जान चुके थे कि महाभारत युद्ध में क्या होने वाला है। यही है, जब मास्टर पढ़ा रहा है तब लोग चल जाते हैं सिनेमा देखने के लिए, इसलिए फेल करता है सब लड़का सब, लड़की सब बाजी मारती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया अर्जुन को। विराट रूप के बारे में बताएंगे और जो कर्म के बारे में भी है वो भी अभी बता रहे हैं। तो सामने कौरवों की सेना थी मौजूद। अब तो अर्जुन डर गए थे कि हम बाण कैसे चलाएंगे। हमारे सगे संबंधी, हमारे अपने भाई, हमारे अपने खून है यहाँ रणभूमि में, कुरुक्षेत्र में। मुंह उनका सूख रहा था, हाथ कांप रहा था, उनका बाण छूट के गिर रहा था नीचे। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, उपदेश दिए, यदा यदा हे धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ है कि जब जब साधु संतों पे, गरीब गुरुबा पे जब जब संकट आएगा तब तब मैं पृथ्वी पे अवतार लूंगा और दुष्टों का विनाश करूंगा। तब उसके अर्जुन के अंदर पूरा ताकत आया। फिर भी हाथ कांप रहा है उसका, लेकिन थोड़ा सा बूस्टअप हुआ, वो पूरी तरीके से बूस्टअप हुआ। वो विराट रूप जब दिखाए तब आदि ना अंत, जन्म मृत्यु जरा व्याधि अपने अंदर उन्होंने दिखाने का काम किया। सब पैदा हम ही से हो रहा है, मृत्यु भी हम ही में, हम ही हैं। जो पीपल है, वृक्ष में पीपल भगवान कृष्ण हैं। सब विराजमान है, सब जगह विराजमान है वो। फिर विराट रूप दिखाए कृष्ण भगवान। अर्जुन को बोले कि हे अर्जुन, तुम मेरे विराट रूप का अपने इन आंखों से दर्शन नहीं कर सकते हो। तो दिव्य दृष्टि और दिव्य ज्ञान देने का काम किया उन्होंने। क्योंकि ये मनुष्य रूपी जो रूप है, जो चोला है,
जो इस धरती पे पैदा तो होता है लेकिन मृत्यु होती है उसकी, तो उसको भगवान ने दिव्य दृष्टि अर्जुन को देने का काम किया। दिव्य दृष्टि दिए तो भगवान का विराट रूप देखे वो साक्षात। तो वो विराट रूप देखने के लिए, उसी तरीके से आपको भगवान को पाने के लिए, सियार बोल रहा है यार, क्या कर रहा, डिस्टर्ब कर दिया। जब जब धर्म का बात होता है तो इसी तरीके से कुछ ना कुछ अड़चन पैदा होने लगता है, या कोई भी कर्म होता है अच्छा कर्म होने लगता है तो इसी तरीके से आसुरी शक्ति चढ़ती है। आपको पूरी तरीके से सजग हो जाना है। जो आपको कर्म मिला है, जो आपको ड्यूटी संगठन में दिया गया है, आपको उसको पूरी तरीके से निष्ठापूर्वक कैसे उसको आपको करना है, आपको बताने का काम किया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, अभी नौजवान सब, बहुत कम नौजवान हैं जो ज्ञान से लैस हुए हैं, जो इस काम को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। इसलिए अगर दुश्मन भी बोले तो उसका बात को ध्यान पूर्वक सुनिए और उसको एक्सेप्ट कीजिए, तभी आप पूरी तरीके से ज्ञान से लैस होइएगा। और हाथी चले बाजार तो आप तो जानते ही हैं, कहावत बोलने वाली बात नहीं है। आपको अपने रास्ते पर चलते रहना है, पीछे वाले को ताकना नहीं है, ताका झांकी नहीं कीजिएगा, पीछे देखिएगा तो डगमगा जाइएगा, गिर जाइएगा। और लड़ाई में मनोबल गिरता है तो क्या होता है, क्या होता है, हार होता है। इसलिए मनोबल को तगड़ा रखना है आप लोग, एक एक नौजवानों को। तो घबराने की जरूरत नहीं है। वो लोग भी भाषण मेरा सुनने के लिए आए हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है जीव जंतुओं को। जो इंसान सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता है जो ज्ञान को, वो जीव जंतु, जानवर तथा किन्नर, राक्षस उसको एक्सेप्ट करने का काम करता है। तो अभी आपने सभी लोगों का वक्तव्य सुनने का काम किया। अगर हमसे भी कोई गलती हुआ हो तो उसको क्षमा करने का काम करेंगे, या कहीं कुछ मिसप्लेस हो गया हो तो वही चीज़ है, परखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। क्योंकि उसको समझने के लिए क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, दिव्य दृष्टि चाहिए। तो कहीं ना कहीं नौजवान जो है दिव्य दृष्टि से भटक चुका है, ज्ञान से भटक चुका है। इसलिए जब जब कोई भी धर्म का काम हो, या डिबेट हो, या चर्चा हो, सब जगह जाइए, सारे लोगों को लेकर के चलिए। इसीलिए हमने DSS का स्थापना किया, धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ। शिवनंदन भारती जी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको हमने बनाने का काम किया। ये पूरी तरीके से DSS को पूरे राज्य में और हिंदुस्तानी नहीं पूरे विश्व में DSS की स्थापना की जाएगी। इसके प्रचार के बारे में जन जन तक लोगों को पहुंचाने का काम होगा। हमारा मकसद क्या है, हमारा मिशन क्या है DSS को लाने का, तो हम बता देते हैं। जो RSS है उसके पैरेलल में कोई संगठन नहीं बना था। उसको जड़ से उखाड़ने के लिए RSS को हमने DSS का स्थापना किया। DSS का फुल फॉर्म है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। उसमें सारे धर्मों का निचोड़ है और सारे लोगों को लेकर चलने वाला। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई संगठन पैदा नहीं हुआ था
जो हमने डीएसएस को देने का काम किया, डीएसएस की स्थापना करने का काम किया। और इसी के साथ साथ आरएसएस वाले लोग, अब भाजपा वाले लोग घबरा रहे हैं, ये नया संगठन कौन सा आ गया। मोहन भागवत ने डीएसएस पे कमेंट कर दिया। डीएसएस क्या है? डीएसएस वो है मोहन भागवत जी जो सारे धर्मों को तोड़ता नहीं, सारे धर्मों को लेके चलने वाला है। तेज भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करता है। आज देखिएगा कि आरएसएस वाले धर्म के नाम पर, शिव चर्चा के नाम पर, देखिएगा गांव देहात में पूरा शिव चर्चा लोग जोर तोड़ से करा रहा। पीछे भी शिव चर्चा हो रहा था। आप शिव चर्चा कीजिए, आप भगवान का भी चर्चा कीजिए, सारे लोगों को लेकर के चलने का काम कीजिए। आप सारे लोगों का निचोड़ होना चाहिए। हम केवल शंकर भगवान के बारे में क्यों पढ़ेंगे? हम हिंदुस्तान में सारे धर्मों का निचोड़ है। बाइबल है, कुरान है, भगवत गीता है, हम सारे लोग को लेकर के चलेंगे। ये उपदेश है डीएसएस का। सब बड़ा बड़ा ब्राह्मण सब बन गया है, गांव देहात में घूम रहा है। सब गांव देहात में घूम करके सब महिलाओं पे, महिला बहुत कोमल होती है, दिल की बहुत ये होती है, गौ होती है, उसके ऊपर आक्रमण कर रहा। बताइए, अब वो आक्रमण करेगा, अपना बुद्धि पढ़ा दिया, अपना ज्ञान पढ़ा दिया। अब महिला जाकर के पति को धरिए, नहीं आप भी इससे जुड़िए, नहीं जुड़िएगा तो घर छोड़ के चल जाएंगे। अब मजबूरी है भाई। इसलिए हम मना नहीं कर रहे कि शिव चर्चा नहीं करना, शिव चर्चा भी होगा, लेकिन सारे धर्मों को लेकर के चलना होगा। जहां शिव चर्चा की बात होती है वहां कुरान की भी बात होनी चाहिए, बाइबल की भी बात होनी चाहिए, और गुरु ग्रंथ साहब का भी चर्चा होना चाहिए। इस सबसे पूरे हिंदुस्तान में डीएसएस की स्थापना की गई है। और अभी आने वाला समय में भी हम लोग का मकसद है कि केवल हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व में डीएसएस की स्थापना की जाएगी, ताकि शांति का प्रतीक। तब तो कहीं कोई संगठन नहीं पैदा होगा, कोई संगठन मेरे लेवल में पैदा होगा डीएसएस के सामने, बोलिए। सब शांत हो जाएगा, सब हार जाएगा, डीएसएस से हार गया। जब सब धर्म मिलिए गया तो उससे किसकी उत्पत्ति होती है? जब पूरी देवताओं की शक्ति जब मिलती है तो मां दुर्गा की उत्पत्ति होती है। और वही मां दुर्गा आदि शक्ति दानवों का संहार करती है, तो वही मां दुर्गा दानव का संहार करेगी, मोदी जी का संहार करेगी। नारी को बरगलाने का काम किया, छात्र नौजवानों को बरगलाने का काम किया। आने वाले जो यूपी का जो चुनाव है, जबरदस्त चल रहा है लड़ाई। देखिए टक्कर यूपी में किस तरीके से अखिलेश जी और राहुल जी दोनों मिलकर के नौजवान धूल चटाने का काम किया गया है। अब बिहार में भी नौजवान लोग धूल चटा दिया, एक तरफ कृष्ण तो एक तरफ बलराम। महाभारत में लड़ाई में कृष्ण बलराम दोनों भाई एकजुट होकर के समाजवादी शक्ति उसको तोड़ने का काम किए, वो लोग उसको हिलाने का काम किया, उसको मिटाने का काम किए और पुनः अपना साम्राज्य स्थापन करने का काम किए। तो हम लोगों को डीएसएस से जुड़ जाना है। हाथ उठाइए, कितने लोग डीएसएस से जुड़ेंगे? आपको पूरी तरीके से तन मन हर एक चीज से लड़ना होगा। कोई जातिवादता नहीं करेगा। सब बोलता है कि भूमियार है, इसको नहीं जोड़ना है, राजपूत है,
इसको नहीं जोड़ना है। सब यादव सब पगलाया हुआ रहता है, सबको जोड़ना है, चाहे ब्राह्मण हो, सारे लोगों को हमको लेकर के चलना है। अब वही यदुवंशी सेना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों को लेकर भी चलने का काम करेगा। वही यदुवंशी सेना चर्चा करेगा उसी पे। आप देखिएगा कौन कौन समाज, साहू समाज और कौन कौन समाज, सब लोग अपना अपना संगठन बनाते हैं। एगो यूपी में भी बना है यादव महासभा का, जो है यादव महासभा का, उसमें पूरे यादव भाई लोग पूरा जुटता है, वहाँ सब लोग जुटता है, मुसलमान लोग भी जुटता है, सब लोग सिख ईसाई सब लोग वो लोग लेके चलता है। बताइए क्या गजब चीज है। हम यहाँ भी सबको लेकर के चलने का काम करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम। जिसको जो करना है कर ले, जिसको जो करना है कर ले, जिसको रिकॉर्डिंग करना है कर ले। हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम पलट के पीछे नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोग का बहुत समय भी हो गया है और कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाना है। आप लोग का प्रेम स्नेह इसी तरीके से मिलता रहे और आप लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए तो हम बूस्टअप होते रहते हैं। आप लोग का जोश और आप लोग का जज्बा देख करके। नमः पार्वती हर हर महादेव। इसीलिए चलिए आप लोग को प्रेम आशीर्वाद और भगवान शंकर का आशीर्वाद बना रहे आपके ऊपर। भगवान शंकर का आशीर्वाद बना रहे, साथ साथ माँ बाप का भी आशीर्वाद लेते रहिए। उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई कर्म नहीं है, ना कोई पूजा है। इसलिए माँ बाप का भी रिस्पेक्ट कीजिए। आप लोग सर्वप्रथम माँ बाप का चरण स्पर्श कीजिए, उसके बाद कोई काम कीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप लोग।